और महाकुंभ के बाद मथुरा में मुस्लिम दुकान की एंट्री पर संग्राम मचा हुआ है। मंदिर के पास में मुस्लिम दुकानदारों की एंट्री बंद करने की मांग की गई है और अब इस मांग का साधु संतों ने भी समर्थन किया है। वहीं मथुरा में अब मुस्लिम दुकानदारों की एंट्री को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है, तो वहीं मौलानाओं ने इस मांग पर आपत्ति जताई है। ब्रिज की होली में मुसलमानों की नो एंट्री, संतों की मांग, मथुरा वृंदावन में मचा बवाल। ब्रिज में मुस्लिम दुकानदारों पर संतों का संग्राम। पहले प्रयागराज, अब मथुरा में मुस्लिम दुकानदारों की एंट्री को लेकर संतों ने मोर्चा खोल दिया है। हिंदू त्योहारों में मुस्लिम दुकानदारों पर बैन करने की मांग की गई है। मथुरा वृंदावन में होली के त्योहार पर मुस्लिमों के दुकान लगाने को लेकर बहस छिड़ गई। कई साधु संत भी अब इसके समर्थन में आ गए हैं। यहाँ तक कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुकदमा लड़ रहे दिनेश फलहारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने सीएम योगी से होली के त्योहार पर मुस्लिमों की दुकान नहीं लगाने को लेकर गुहार लगाई। उन्होंने सीएम योगी को लेटर लिखे पत्र में कहा कि मुसलमान हिंदू त्योहारों से नफरत करते हैं, लेकिन दुकानें लगाकर पैसा कमाते हैं। मुसलमान त्योहारों के खाने में थूक कर उन्हें अपवित्र कर सकते हैं। मांग की है कि हमारे होली जैसे पवित्र त्योहार पर मुसलमानों की दुकानें नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे होली के त्योहार में हमारे होली के पवित्र जो रंग होते हैं उनमें जहर मिला सकते हैं, कांच के टुकड़े मिला सकते हैं, उनमें मिलावट कर सकते हैं, मिठाइयों में थूक सकते हैं। तो ऐसे लोगों को हमारे त्योहार से दूर रखा जाए, क्योंकि ये लोग किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। दरअसल सोशल मीडिया में लगातार खाने में थूकने और गंदगी मिलने वाली तस्वीरें सामने आती रहती हैं। इसी वजह से संत समाज ने चिंता जाहिर करते हुए मुस्लिम दुकानदारों को होली पर मंदिर के बाहर सामान न बेचने की मांग की है। हमने ये निर्णय लिया है कि ब्रज क्षेत्र में हम मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, दाऊजी सभी जगह होली के दौरान मुस्लिम समाज के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाएंगे। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यापार, रंग गुलाल बेचने का काम होली में करे या होली की भीड़ में घुसकर हुड़दंग करे, क्योंकि हमें इनकी भावनाओं से अभी भी पूरा खतरा है कि ये किसी भी प्रकार की मिलावट कर कोई नया और उपद्रव यहाँ कर सकते हैं। वहीं संतों ने इस बात की चिंता जताई है कि मुस्लिम युवक होली के भीड़ में हुड़दंग मचा सकते हैं, इससे शांति व्यवस्था खराब हो सकती है, लिहाजा उन पर भी प्रतिबंध लगे। वादियों को जिस तरह से प्रयाग कुंभ से अलग रखा गया, जिस तरह से गरबा नृत्य में इनको गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि प्रांतों में अलग किया गया, इसी तरह हमारे ब्रजमंडल की जो प्रेम पूर्ण पर्व से सराबोर होने के लिए होली पर्व है, इससे इन अलगाववादियों को, जिहादियों को अलग रखा जाए। दरअसल महाकुंभ मेले में मुस्लिमों की दुकानों को लेकर इसी तरह की मांग सामने आई थी, जिसमें महाकुंभ में अखाड़ा परिषद ने मुस्लिमों के मेला क्षेत्र में दुकान लगाने पर पाबंदी लगाई थी। अब इसी तरह ब्रिज में खेली जाने वाली होली को लेकर बवाल मचा है। वो लोग जो कि होली का विरोध करते हैं, होली पर हिंदुओं पर हमला करते हैं, उनको आखिरकार होली के रंग गुलाल बेचने का क्या अधिकार है? उसका अगर बहिष्कार की बात करते हैं तो उनको मिर्ची लग जाती है। क्यों भाई? ये जो कट्टरपंथी मानसिकता है इस्लाम के मानने वालों की, चंद लोग जो है वो पूरे इस्लाम को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। बीते दिनों इसको लेकर बरेली से ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने इस पर नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि वृंदावन के मेले में इस तरह की घोषणा होने से हिंदू मुस्लिम एकता पर सवालिया निशान खड़ा होता है। मथुरा के वृंदावन से कुछ लोगों ने ऐलान किया है कि यहाँ होली के मेले में लगने वाले दुकानें मुसलमान नहीं लगाएंगे और मुसलमानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उनकी एंट्री बैंड रहेगी। यहाँ पर कितना दुर्फा तमाशा है ये। इस तरह की बातें करके समाज के अंदर नफरत घोल रहे हैं लोग, और ये संवैधानिक उसूलों के खिलाफ है। हिंदुस्तान का रहने वाला हर शख्स यहाँ का नागरिक है, यहाँ का शहरी है। वहीं ब्रिज की होली को लेकर काफी उत्साह रहता है। पूरे मथुरा में देश विदेश के श्रद्धालु होली के मौके पर अपने आराध्या के दर्शन करने आते हैं। ऐसे में साधु संत की मांग पर अब बवाल मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।